हूं आपके साथ नवजोत रंधावा। 12 बजे के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। बात करेंगे बंगाल की, क्योंकि बंगाल चुनावों को लेकर अब हलचल लगातार तेज होती जा रही है। कोलकाता से लेकर दिल्ली तक हलचल काफी तेज है। चुनाव आयोग की टीम कोलकाता के दौरे पर है ताकि चुनावी तैयारियों का जायजा लिया जा सके, और इसीलिए चुनाव आयोग की टीम वहां पर पहुंच चुकी है। बीजेपी की टीम उप आयुक्त से मिलकर राज्य के हालात को लेकर अपनी बात भी रखेगी। तो वहीं दूसरी तरफ यह भी आपको बता दें कि नड्डा के काफिले पर हमले को देखते हुए, क्योंकि अमित शाह 2 दिन के दौरे पर वहां पर जा रहे हैं, उनकी सुरक्षा चाक चौबंद कर दी गई है। सुरक्षा में किसी तरह की कोई चूक ना हो, इसी को सुनिश्चित किया जाएगा, और इसी के तहत केंद्रीय बलों की तैनाती होगी, और साथ ही साथ स्क्रीनिंग के बाद ही एंट्री दी जाएगी। 19 तारीख को शाह का 2 दिन का दौरा है बंगाल का, 19 और 20 तारीख को उनको वहां जाना है। और ये भी आपको बता दें कि ममता बनर्जी की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। काफी मुश्किल दौर से वो गुजर रही, क्योंकि पार्टी के जो बागी हैं और सियासी दुश्मनों ने उन्हें सबसे ज्यादा परेशान कर रखा है। तो हम आपको लगातार दिखा रहे हैं किस तरीके से बिछड़े बारी बारी एक एक करके ममता बनर्जी से उनके अपने साथी बिछड़ते जा रहे हैं। ममता बनर्जी हवाला ये दे रही हैं कि टीएमसी यानी तृणमूल कांग्रेस एक बरगद का पेड़ है, 1-2 लोग अगर चले भी जाते हैं तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन कितना फर्क पड़ेगा और कितना नहीं, ये तो चुनावी नतीजों के बाद ही पता चलेगा। बहरहाल मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। हम आपको लगातार दिखा रहे हैं कूच बिहार के विधायक किस तरीके से मेयर ने टीएमसी को छोड़ दिया। इसके अलावा एक एक करके तमाम जो नेता हैं, तमाम जो उनके लीडर्स हैं, वो उनको छोड़ते चले जा रहे हैं। 1 अक्टूबर को भी विधायक सब्यसाची दत्ता ने टीएमसी छोड़कर बीजेपी का दामन थाम लिया था। इसके अलावा ममता बनर्जी बार बार खुद को बरगद का पेड़ ही बता रही हैं कि 1-2 लोगों के जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो बहरहाल 2 दिन के दौरे पर उपचुनाव आयुक्त भी कोलकाता पहुंचे हैं, तैयारियों का जायजा भी वहां पर लेंगे। कानून व्यवस्था किस तरह की है उस पर बीजेपी उपचुनाव आयुक्त से भी बातचीत करेगी। लगातार इससे पहले ये शिकायतें मिल रही थी कि बीजेपी के जो नेता वहां पर जा रहे हैं उनकी सुरक्षा में खामी है, कमी है। अमित शाह का भी 2 दिन का दौरा 19 और 20 दिसंबर का, और उसी को देखते हुए अब सुरक्षा की चाक चौबंद इंतजाम कर दिए गए हैं। पिछले दिनों हमने देखा था किस तरीके से जेपी नड्डा के काफिले पर भी हमला हुआ था। चलेंगे सीधा मनोज्ञा लोहीवाल इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनोज्ञा, हलचल पूरी है, आज का दिन बेहद खास, क्या अपडेट वहां से? मैं इस समय ओबरॉय ग्रैंड होटल के सामने, और यही वो होटल है जहां पर आने वाले दिनों में बंगाल में क्या होगा इसका फैसला हो रहा है। सबसे पहले कितना सिक्योरिटी डिप्लॉयमेंट होगा, क्या केंद्र की तरफ से जो प्रशासनिक व्यवस्था यानी कि सेंट्रल फोर्सेस जो दी जाती हैं उनको किस तरह से डिप्लॉय किया जाएगा। आज न सिर्फ इलेक्शन कमीशन के डेप्यूटी कमिश्नर बल्कि साथ ही साथ बंगाल के जितने डीएम एसपी हैं दक्षिण बंगाल के, वो बैठक कर रहे हैं। एक प्रॉपर रिपोर्ट तैयार की जा रही है, और इस रिपोर्ट के तहत ये भी फैसले लिए जाएंगे कि आने वाले दिनों में कहां कहां कितनी हिंसा हुई है। दरअसल राजनीतिक हिंसा बंगाल में कोई नई बात नहीं है, लेकिन पिछले कुछ दिनों में जिस तरह से ये बढ़ी है, बार बार बीजेपी जो विपक्ष में है राज्य में, उसने ये सवाल उठाए हैं कि आने वाले दिनों में अगर इसी तरह होता रहा तो चुनाव कराना मुश्किल होगा, लोगों के अंदर डर हो सकता है, मतदान केंद्र तक जाने में वो भयभीत हो सकते हैं। इसकी वजह से अभी से ही केंद्र बलों का यहाँ पर डिप्लॉयमेंट जरूरी है, लेकिन इस तैनाती के तहत क्या होगा ये आज फैसला लिया जाएगा। इस पर अब इलेक्शन कमीशन विचार करेगा और उसके आगे के फैसले लिए जाएंगे। हालांकि बीजेपी का एक दल शाम को 4 बजे यहीं आकर मुलाकात करेगा। पिछले महीने या यूं कहें इस महीने जिस तरह से जेपी नड्डा के काफिले पर हमला हुआ था और लगातार हिंसा की घटनाएं बढ़ती गई हैं, इस पर भी चुनाव आयोग की नजर है। एक दिलचस्प बात जरूर है कि 2011 में जब तृणमूल कांग्रेस सत्ता में आई थी तो उसके पहले भी विपक्ष में रहते समय बार बार यही सवाल उठाए गए थे कि सत्ता पक्ष प्रशासनिक अधिकारियों का, कर्मचारियों का इस्तेमाल करके राजनीतिक हिंसा में अपनी जो नजरअंदाजी है उस पर सवाल उठाए गए थे। और एक बार फिर आज टीएमसी सत्ता में है और विपक्ष में बैठी बीजेपी वही सवाल उठा रही है। बिल्कुल मनोज्ञा, नजर आप बना रखिए। लेकिन इस बीच ये भी देखना काफी दिलचस्प है, क्योंकि ममता बनर्जी के लिए मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही है। 2 मोर्चों पर ममता बनर्जी लड़ रही हैं। पहली बात तो अपने बागी हुए तमाम नेताओं से, और दूसरी बात बीजेपी लगातार हमला कर रही है, और अब बंगाल चुनाव में वाया हैदराबाद ओवैसी की एंट्री भी हो गई है। আবার হায়দ্রাবাদের একটা পার্টিকে ধরে এনেছে, সেই পার্টিটা আবার এখানে কয়েকটাকে জোগাড় করে
বিজেপি টাকা দেয় আর বিজেপির টাকায় ওরা এটা করে যায়। দেখেছেন আপনারা বিহারের ইলেকশনে প্রমাণিত হয়ে গেছে, অন্যান্য ইলেকশনে প্রমাণিত হয়েছে। হিন্দুদের কাছে গিয়ে বলবে ওদের খুব হিন্দু, মুসলিমদের বলবে ওই নেতাগুলোকে, সব মুসলিমরা নয়, ওই হায়দ্রাবাদের ওই নেতাদের, ওরা বিজেপির সমর্থক, গিয়ে বলবে হিন্দুদের এলাকায় খুব গালাগালি দাও হিন্দুদের, তাহলে কি হবে? হিন্দুরা রেগে যাবে, ভোটটা আমি পাবো। আর মুসলিম এলাকায় গিয়ে তুমি মুসলিমদের হয়ে এমন ভালো ভালো কথা বলো যাতে মুসলিমদের ভোটটাও আমি পাই। অর্থাৎ বিজেপি হিন্দুদের ভোটটা নেবে আর ও মুসলিমদের ভোটটা নেবে, আর আমি কি কাঁচা কলা খাবো? देखिए, ममता बनर्जी ने जो बयान दिया है बहुत ही वाहियात किस्म का बयान दिया है। मैं मुख्यमंत्री मगरबी बंगाल को कहना चाहूँगा कि दुनिया में कोई भी ऐसा आदमी नहीं है जो सऊदी ओवैसी को दौलत की बुनियाद पर खरीद सके। ममता बनर्जी गुरूर और अहंकार का शिकार होकर इस तरह की वाहियात किस्म की बातें कर रही हैं। কোথায় গেছে বুঝুন বিজেপি? সামান্য ন্যূনতম লজ্জা বা ভদ্রতা বা সৌজন্যতা নেই। সুব্রত বক্সিকে ফোন করেছে, ফোন করে বলছে দাদা একটু কথা আছে আপনার সাথে বসবো। কত বড় সাহস! তাহলে বুঝুন, যদি আমার দলের সভাপতিকে ফোন করে, এবার আমাকে কালকে কেষ্ট ফোন করলো বীরভূম থেকে, অনুব্রত মণ্ডল, বলো দিদি জানেন আমাকে একটা দিল্লির নেতা ফোন করছে, ফোন করে আমায় বলছে এই তুমি তোমার সাথে একটু বসবো। তা আমি বলেছি তোমার সাথে কেন আমি বসবো? আমি তো মমতা ব্যানার্জির দল করি, আমি তৃণমূল কাंग्रेस করি, আমি তোমার সাথে কেন বসতে যাব? अब उनको मालूम होगा कि चापलूसी की जो सियासत वो कर रही है और मुसलमानों को उन्होंने कुछ नहीं दिया, बंगाली मुसलमानों को, इसीलिए वो इस तरह की बकवास कर रही हैं। नाराजगियां लगातार बढ़ती जा रही है ममता बनर्जी से, एक एक करके साथी साथ छोड़ते चले जा रहे हैं। तो हम आपको बताते हैं कौन कौन से ऐसे साथी हैं जो टीएमसी का साथ छोड़ गए या फिर जो बागी हो गए हैं, जिसमें सबसे पहला नाम शुभेंद्र अधिकारी का आता है। लेकिन सवाल यहां पर यह कि उसके बाद बागी कितने हैं, क्योंकि नाराजगी लगातार बढ़ती जा रही है। सुजीत मंडल भी लगातार उनसे नाराज चल रहे हैं। शुभेंद्र अधिकारी की खबर पहले ही आ चुकी है। तो एक एक करके तमाम जो साथी गण हैं वो लगातार नाराज होते जा रहे हैं। जितेंद्र तिवारी सांसद मंडल भी उनसे लगातार नाराज चल रहे हैं। लेकिन सवाल यहां पर यह है कि अब आगे किसकी बारी है, नाराजगी किसकी अब सामने आती है। सबसे बड़ा चैलेंज जो ममता बनर्जी के लिए वो अपने, क्योंकि अपने लगातार नाराज हो रहे हैं। दूसरा बीजेपी एक सबसे बड़ा चैलेंज ममता बनर्जी के लिए, और तीसरी वाया हैदराबाद जो एंट्री ओवैसी हुई है, जिसको लेकर जबानी जंग भी अब लगातार शुरू हो गई है। देखिए, हम तो जो भी मेरे मुद्दे हैं मैंने कहा था कि मैडम के सामने मैं बात रखना चाहता हूं, और आरूप विश्वास जी के माध्यम से मेरे पास एक खबर भेजी गई है कि 18 को मैडम 5 मिनट समय दे सकती है। शुभेंदु अधिकारी কোনো পদের লোভ করেন না। কেউ কেউ বলেছিলেন না পদ দেখিয়ে লোক আনছে। আমি 27 নভেম্বর মন্ত্রী ছাড়ার পরেও আমার সভা সমিতিতে লোক আছে। এই যে পোস্টটা পড়ছে এটা বলছে মানুষের একটা ক্ষোভেরই বহিঃপ্রকাশ। কার বিরুদ্ধে ক্ষোভে? দলের নেতৃত্বের বিরুদ্ধে। দলের নেতৃত্ব, জেলা নেতৃত্ব যেটা মমতা ব্যানার্জি বলছে পুরনো নতুন মিলে কাজ করতে হবে, নতুন পুরনো মিলেমিশে কাজ করতে হবে। তা সে নতুন পুরনো মিলে তো কাজ হচ্ছে কোথাও। लगातार नाराजगियां सामने आ रही हैं। 3 मोर्चे ऐसे हैं जहां पर ममता बनर्जी के लिए बड़ा चैलेंज है। इस बीच सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी लगातार सवाल खड़े और चुनाव आयोग की एक टीम वहां पर जा रही है। 19-20 दिसंबर को अमित शाह का दौरा है, उससे पहले सुरक्षा कितनी कड़ी की जाए इसको लेकर भी विचार हो रहा है। लेकिन साथ ही साथ सबसे बड़ा चैलेंज ममता बनर्जी के लिए कि अपने साथी नाराज हो रहे हैं। भले ही बार बार ममता बनर्जी ये कहे कि तृणमूल कांग्रेस बरगद का पेड़ है, 1-2 के जाने से फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये फर्क पड़ेगा और ये फर्क दिखेगा भी। सवाल यहां पर बड़ा ये है कि जिस तरीके से लगातार ममता बनर्जी से नाराज होकर तमाम नेता निकलते जा रहे हैं पार्टी से, अगली बारी किसकी है, अगला नंबर किसका है। कूच बिहार के विधायक
मीर गोस्वामी ने भी टीएमसी छोड़ दी, नाराजगी वहां पर भी सामने आई है। ममता से एक करके सभी साथी बिछड़ते जा रहे हैं। भले ही ममता बनर्जी बार बार ये कहे, शुभेंद्र अधिकारी पहले ही साथ छोड़ चुके हैं, बार बार भले ही ममता बनर्जी ये बात कहें कि इनके जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन चैलेंज बड़ा ममता बनर्जी के लिए है। जितेंद्र तिवारी साथ छोड़ चुके हैं। बड़ा चैलेंज ये कि साथियों को पहले कैसे मनाया जाए, कैसे रोका जाए, और दूसरा बड़ा चैलेंज क्योंकि बीजेपी लगातार सामने खड़ी है, कड़ी टक्कर दे रही है, और तीसरा जिस तरीके से ओबीसी की भी एंट्री हो चुकी है। मोर्चे पर कौन कौन है, बीजेपी ने किस किस को लगाया? देखिए, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मोर्चे पर है, लगातार मुकाबला करने के लिए वो वहां पर है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर भी जाएंगे। बहरहाल चैलेंज 3 जगहों पर ममता बनर्जी के लिए। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिव। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।